हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे यूनिट 3 जो कि है मॉडिफाइंग वर्कशीट। इससे पहले की वीडियोस में हमने ये देख लिया है कि किस तरीके से आप एक्सेल के अंदर शीट को बना सकते हैं, वर्कबुक बना सकते हैं, उसके अंदर शीट्स इंसर्ट कर सकते हैं, शीट का नाम बदल सकते हैं, कॉपी पेस्ट कर सकते हैं और भी बहुत चीज़। तो आशा करता हूँ कि आपने वो वीडियोस देख ली होंगी। और अब हम लोग कवर करेंगे कि वर्कशीट को मॉडिफाई कैसे किया जाता है। ठीक है, मॉडिफाई करने का सेंस है कि आप वर्कशीट के अंदर कोई नया सेल ला सकते हैं, रो या कॉलम को आप इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। When you open a new blank workbook, जब भी आप कोई नया ब्लैंक वर्कबुक खोलते हैं, the cells are set to the default size। जो सेल्स होते हैं वो अपने बराबर डिफ़ॉल्ट साइज में सेट रहते हैं, मतलब हर सेल का आप साइज देखो तो एकदम इक्वली बराबर होता है। यू हैव द एबिलिटी टू मॉडिफाई सेल्स, आप उन सेल्स को मॉडिफाई कर सकते हैं, आप इतना कर सकते हैं। एज वेल एज टू इंसर्ट एंड डिलीट कॉलम, साथ ही साथ आप कॉलम्स को या रोज को या सेल्स को अपनी ज़रूरत के हिसाब से इंसर्ट या डिलीट भी कर सकते हैं। तो यहाँ से हमने क्या सीखा? हमने ये देखा कि जब भी हम कोई नया वर्कबुक लेते हैं तो उसमें सारे सेल्स का जो साइज होता है वो बराबर आता है। इवन कॉलम्स की संख्या और रो की संख्या भी जो हमने बताई थी वही आती हैं। 16,384 कॉलम्स होते हैं जबकि 10,48,576 रो होते हैं। लेकिन हम अपने हिसाब से चाहें तो कुछ कॉलम्स को ऐड कर सकते हैं, कुछ कॉलम्स को डिलीट कर सकते हैं या रो को ऐड या डिलीट कर सकते हैं। साथ ही साथ हम जो सेल हैं उसके साइज को बढ़ा या घटा भी सकते हैं। आगे है कि बाय डिफॉल्ट एवरी रो एंड कॉलम ऑफ न्यू वर्कशीट इज सेट टू द सेम हाइट एंड विड्थ। बाय डिफॉल्ट जो नया वर्कशीट होता है उसका रो और कॉलम जो होता है ना, वो अपना एक सेट रहता है हाइट और विड्थ में। और एक्सेल आपको अलाउ करता है कि आप कॉलम की चौड़ाई को बढ़ाइए, रो की हाइट को बढ़ाइए या घटाइए, ये आपके ऊपर होता है। ठीक है, चलिए इसको कैसे करेंगे वो मैं दिखाऊंगा अभी आपको करके। MS एक्सेल 2019 में आप अपने आवश्यकता के अनुसार रो, कॉलम इनको इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, साथ ही साथ उनकी ऊंचाई और चौड़ाई को बढ़ा या घटा भी सकते हैं। आगे है कि हम आखिर इस काम को करें कैसे। अगर हमें कोई नया रो ऐड करना है या कोई नया कॉलम ऐड करना है या रिमूव ही करना है तो आखिर इस काम को करें कैसे। सबसे पहली चीज़, आपको जहां पर रो या कॉलम चाहिए उस जगह पर आपको पहले क्लिक करना है। सपोज आपको यहाँ पर फिगर में दिखा रहा है कि 8 नंबर रो में आपको ब्लैंक चाहिए जबकि सारा डेटा आपका रहना चाहिए। तो आप 8 नंबर रो को सिलेक्ट करते हैं। तो जैसे ही आप 8 पे क्लिक करते हैं तो ये पूरा रो आपका सेलेक्ट हो जाता है। जितना है, कितना लास्ट होता है, 16,384। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा रो आपका सेलेक्ट हो जाता है। फिर आपको जाना होता है होम टैब में, और होम टैब में आपको मिलता है ऑप्शन इंसर्ट बटन का। ठीक है, तो इंसर्ट पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये सारा डेटा आ जाता है नीचे और यहाँ एक खाली सेल आ जाती है। दूसरी बात, अगर आप इंसर्ट की जगह डिलीट पे क्लिक करेंगे ना, इंसर्ट की जगह अगर आप डिलीट पे क्लिक करेंगे तो ये सेल जो है, ये रो जो है वो डिलीट हो जाएगा। ठीक है, जहां आप नई रो ऐड करना चाहते हैं उस रो की हेडिंग को सिलेक्ट करें। उदाहरण के लिए यदि आप रो 7 और 8 के बीच एक रो डालना चाहते हैं, देखो रो नंबर 7 और रो नंबर 8 के बीच में एक रो हमें डालना है, तो हमें जिस नंबर पे रो चाहिए ना वो सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे 8 पे हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा। सपोज 9 और 10 के बीच में अगर हमें चाहिए तो हमें 10 नंबर को सेलेक्ट करना पड़ेगा, ना कि 9 को। क्लियर? चलिए, और उसके बाद में आपको क्या करना है, होम टैब में जो इंसर्ट वाला बटन है उस पर क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद में जैसे ही आप क्लिक करते हैं आप देखते हैं कि सारा डेटा नीचे आ गया और वहाँ एक खाली कॉलम, खाली रो, ठीक है, खाली रो इंसर्ट हो गया। और इसी प्रकार से आप चाहें तो कॉलम को भी इंसर्ट कर सकते हैं। क्लियर ना बात? चलिए अभी प्रैक्टिकल जानेंगे इसे। प्रैक्टिकल में आपको और अच्छे से ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं।
अब अगर डिलीट करने की बात आ रही है तो सेम प्रोसेस है, सेम प्रोसेस है, कुछ भी नहीं है अलग, बस आपको इंसर्ट की जगह डिलीट ऑप्शन पे क्लिक करना होता है। ठीक है, तो मैं इसे इग्नोर कर रहा हूं क्योंकि आपको इंसर्ट की जगह डिलीट बटन पे क्लिक करना होता है, बस बात इतनी सी है। चलिए अब इन्हें ना हम एक बार प्रैक्टिकली समझ लेते हैं कि ये काम कैसे आखिर करता है। आइए तो प्रैक्टिकली समझते हैं, उसके लिए हम चलते हैं एक्सेल में। और जैसे एक्सेल में आप देखो कि यहाँ पर कुछ डेटा मैंने ऑलरेडी पहले बना के रखा है, पहले क्लास में आपको मैंने दिखाया था। मान लो मुझे इस 4 और 5 के बीच में एक खाली जगह चाहिए, 4 और 5 के बीच में, तो 5 के सामने कौन है, ये वाला, मतलब मुझे यहाँ पर एक खाली जगह चाहिए। समझ रहे हैं इस बात को, यहाँ पर मुझे एक खाली रो चाहिए। तो इसके लिए मैंने क्या किया, 6 को सेलेक्ट किया क्योंकि ये नंबर जो है 6 है। देन उसके बाद होम टैब में गए, यहाँ पर आप देखो सेल्स वाले ग्रुप में इंसर्ट का ऑप्शन दे रहा होगा, तो आपको इंसर्ट सेल या इंसर्ट रो करना है, तो हमें करना होगा इंसर्ट सीट रो, क्योंकि यहाँ पर रो की रिक्वायरमेंट है। कॉलम का ऑप्शन देखो बंद पड़ा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ कॉलम नहीं, यहाँ रो ही हो सकता है। तो ये देखिए उसके बाद का जितना डेटा था वो सब नीचे आ गया और अभी यहाँ पर एक नया रो आ गया। अगर आपको एक बार में 3-4 रो की रिक्वायरमेंट है तो आप पहले उनको सेलेक्ट कर लीजिए। तो मुझे 6 से लेके 9 तक, यहाँ तक मुझे क्या चाहिए, खाली जगह चाहिए। तो मैंने सबको सेलेक्ट किया, 8, 9, 10, 11 एंड देन उसके बाद यहाँ से इंसर्ट कर दिया। तो आप जितने रो या जितने कॉलम सेलेक्ट करेंगे उतने रो या उतने कॉलम आप इंसर्ट कर पाएंगे। सपोज मुझे इनकी ज़रूरत नहीं है तो मैंने इसको सेलेक्ट किया एंड देन यहाँ से डिलीट बटन पे क्लिक किया, डिलीट हुआ। मुझे इसकी भी ज़रूरत नहीं है तो मैंने सेलेक्ट किया एंड डिलीट बटन पे क्लिक किया। चलिए मुझे यहाँ पर डी और ई के बीच में एक खाली जगह चाहिए, डी और ई के बीच में, तो मुझे यहाँ पर ई पे क्लिक करना होगा, क्योंकि बीच में अगर लेना है तो मुझे इन दोनों में से लास्ट वाले पे क्लिक करना होगा। मुझे ई नंबर पे खाली जगह चाहिए। उसके बाद मैंने किया यहाँ से इंसर्ट, तो जैसे ही हमने इंसर्ट किया सारा डेटा आगे बढ़ गया और यहाँ पर एक खाली कॉलम आ गई। तो आशा करता हूँ कि आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई है कि कैसे आप नया रो या नया कॉलम ऐड कर सकते हैं या डिलीट कर सकते हैं। उसके अलावा मैंने बताया आपको कि सबका एक डिफाइन हाइट और विड्थ होता है। जैसे अगर मैं बात करूं कि इस सेल की ज़रा बताना कितनी हाइट और कितनी विड्थ है, तो आप इस सेल को सेलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट में जाएंगे और रो की हाइट चेक करेंगे। यहाँ रो की जो हाइट है वो है 15, तो 15 यहाँ रो की हाइट है, ठीक है। और अगर आप यहाँ से कॉलम की विड्थ चेक करेंगे तो कॉलम की विड्थ है 8.43। अब अगर मुझे इन तीनों के हाइट को चेंज करना है तो मैं तीनों को सेलेक्ट करता हूँ, सॉरी हाइट को चेंज करना है ना, हाँ इतना, और उसके बाद में मैंने रो के हाइट को 15 की जगह 20 कर दिया। आप देखो कि रो का हाइट थोड़ा सा बढ़ गया और तीनों का इक्वली बढ़ा है, ठीक है। तो इसका प्रयोग मैं करूँगा एक जगह जब मैं आपको प्रोजेक्ट समझा रहा हूँगा। उसके बाद यहाँ पर कॉलम विड्थ है, तो कॉलम विड्थ 8.43 बाय डिफ़ॉल्ट है, मैं इसको कर देता हूँ 12। तो आप देखो ये भी बढ़ गया है, ठीक है। चलिए इस पर आधारित हम एक चीज़ को बनाते हैं और मैं आपको थोड़ा सा एक प्रोजेक्ट सिखा देता हूँ यहाँ पे। जैसे जब भी हम लोगों को अटेंडेंस बनाना होता है तो सिंपली हम लोग क्या लेते हैं, हम लोग रोल को यूज़ करते हैं, उसके बाद में नेम का यूज़ करते हैं, देन उसके बाद में हम अटेंडेंस का यूज़ करते हैं, लाइक 1, 2, 3। लेकिन ऐसे कब तक लिखेंगे, इसका तरीका मैंने बताया था कि आप 1 और 2 को सिलेक्ट कर लीजिए और इसे इस बार दाहिने साइड ट्रैक कर दीजिए, कब तक, 31 तक। तो यहाँ पर हमने इसे कर लिया 31 तक, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, काफ़ी ज़्यादा चौड़ा है, तो इसको 1 से 31 तक आप नोटिस करो, मैंने 1 से 31 लिया है, ठीक है। तो 1 से लेकर 31 तक जो डेटा है, जो सेल है वो सेलेक्ट हैं और मुझे इन्हें थोड़ा सा क्या करना है, मॉडिफाई करना है। तो मैं इसकी विड्थ को, कॉलम की विड्थ को मैं इसकी 2.5 कर दूंगा, 8.43 की जगह 2.5 कर दूंगा। अब आप देखो कि ये कॉलम जो है एकदम से सारे एक साइज़ के हो चुके हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर आप चाहें तो यहाँ से भी पकड़ के इसे एक को, किसी एक को करना हो तो आप वहाँ से पकड़ के उसे कर सकते हैं। देन उसके बाद अलाइन करेंगे और इस तरह से हमारा जो है अटेंडेंस शीट बन के रेडी हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात क्लियर
हो गई होगी कि हम इन्हीं सब ऑप्शंस का प्रयोग करके अटेंडेंस शीट कैसे बनाते हैं। चलिए, तो आशा करता हूं कि आपको ये सब बातें समझ में आ गई हैं। नया सेल डालना, रो या कॉलम लगाना, डिलीट करना, उनके साइज को बढ़ाना, ये सब चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दी है। तो चलिए अब हम बढ़ेंगे आगे।